राधे कृष्णा। आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली सीता नवमी की कथा के बारे में जानेंगे। सीता नवमी की कथा माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई है। इसीलिए इस दिन को देवी सीता जी के जन्म दिवस एवं जानकी नवमी व सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। एक बार राजा जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। इससे राज्य की प्रजा बहुत दुखी हो रही थी। प्रजा के इस हाल को देखकर राजा जनक अपने कुल गुरु के पास गए और पूछा, हे महात्मा, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जिससे मेरी प्रजा इतना कष्ट भोग रही है? कृपा कर मुझे इसका उपाय बताइए जिससे मैं अपनी प्रजा का दुख दूर कर सकूं। कुल गुरु बोले, हे राजन, वर्षों पहले ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर रावण अति अभिमानी हो गया था। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और भगवान का हवन करने वाले ऋषि मुनियों से कर मांगने लगा। जो नहीं दे पाता उसकी वह हत्या कर देता था। इससे दुखी होकर ऋषियों ने एक घड़े में अपना रक्त भर के कर स्वरूप वह घड़ा रावण के सैनिकों को दिया और श्राप देकर कहा कि यही रक्त रावण के विनाश का कारण बनेगा। जब रावण को यह बात सैनिकों ने बताई तो रावण ने श्राप के डर से उस रक्त के घड़े को अपने राज्य से बहुत दूर आपके राज्य में गड़वा दिया था। हे राजन, उस घड़े में ऋषि मुनियों का रक्त था, अतः इसी कारण आपके राज्य में यह अकाल पड़ा है। यह अकाल तभी खत्म होगा जब आप सोने के हल से खेत को जोतोगे। कुल गुरु के कहे अनुसार राजा जनक ने सोने के हल से भूमि को जोतना प्रारंभ किया। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे तब उनका हल भूमि में अटक गया। बहुत प्रयास के बाद भी हल वहां से नहीं हिला। तब राजा ने उस जगह को खुदवाया तो वहां से एक घड़ा निकला जिसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने घड़े में मिली कन्या को अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। हल के अगले हिस्से को सीत कहा जाता है, इसीलिए राजा जनक ने हल जोतने पर मिली उस कन्या का नाम सीता रखा। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो खुश हुए। सीता को जानकी और मिथिलेश कुमारी जैसे नामों से भी जाना जाता है। सीता नवमी के दिन व्रत और पूजा के साथ दान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन दिया गया दान कन्यादान और 4 धाम तीर्थ के बराबर माना जाता है। जानकी नवमी के दिन सुहाग की चीजों का दान करने से सौभाग्य और सुख बढ़ता है, साथ ही हर तरह की परेशानियां दूर होती है। इस दिन छोटे छोटे दान का फल कन्यादान के बराबर होता है। सीता नवमी के दिन देवी सीता की पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि सीता नवमी व्रत करने से व्यक्ति में शील, मातृत्व, त्याग और समर्पण जैसे गुण आते हैं। सीता माता और भगवान राम की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बोलिए सीता माता की जय।